बिहार में एक फैक्ट्री नहीं है, रोजगार दिल्ली पंजाब बनारस बम्बई नहीं जाएगा। क्या कहता है सऊदी अरब, यहाँ का बिहार का लोग मरेगा, बिहार का लोग मरेगा। रामविलास जीत को गया है मादर चोर, आज तक उड़ के नहीं आया। नहीं बोलेगा मैडम वोट लेने के लिए सब आते हैं भाई साहब, अब वोट लेने के बाद सब निकल जाते। पहला से कोई नहीं देखे छे, कहल के पेंशन बढ़ते 400 टका से बेसी नहीं बढ़े छे, एहि महीना का वही महीना करे छे। फैक्ट्री की जरूरत है, फैक्ट्री का जरूरत है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं रहेगा तो जनता भूखा मरता है। फिर क्या करते हैं आप? हम सिलाई काम करते हैं राजस्थान में। इलेक्शन के टाइम में आता है, वोट ले लेता है और चला जाता है। यहाँ का जो गरीब है वो पेट के लिए पंजाब जाता है, दिल्ली। कभी नहीं पुला बना है, हम लोग पानी में हेल हेल कर सारे जीवन बिता रहे हैं पूरा। आप देखते नहीं कि पूरे गाड़ी भर भर के यहाँ से पंजाब हरियाणा मद्रास दिल्ली जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? भूख जब लगता है तो आदमी को कहीं न कहीं जाना पड़ता है। यहाँ पर आपके पिपरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी फैक्ट्री जरा बताएंगे? एक भी फैक्ट्री नहीं है। एक भी फैक्ट्री नहीं है। क्या लगता है क्या कमी है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हर चीज की कमी है, पानी, बेरोजगारी, शिक्षा। हॉस्पिटल कैसा है आपका? हॉस्पिटल भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। आप ये बताएं मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? काम कुछ नहीं किया यहाँ, और उसको तो अभी तक कोई आइबो नहीं करता है घूम करके। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। हालांकि लोकसभा सुपौल में मौजूद हूं और विधानसभा जो है वो पिपरा है। यहाँ के विधायक जो है कैसा काम किया है रामविलास कामत जी का जिक्र मैं करूंगी। और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले न्यूज़ विन के जरिए चुनावी दंगल शो 18 विधानसभा पूरा कर चुका है और ये मेरा यानी 19वां विधानसभा क्षेत्र चल रहा है। यहाँ की जनता जो पिपरा की जनता है, पिपरा विधानसभा की जनता, यहाँ के लोगों को लेकर क्या कुछ काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, तमाम चीज़ों को टटोलने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं और यहाँ की जनता मुझे बताएंगी चुनाव दंगल शो के दौरान कि काम आपके विधायक ने कैसा किया है। मैं सबसे पहले पलायन का मुद्दा उठाती हूं और पलायन क्यों होता है इसका मुद्दा उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं 1.5 साल से कवर कर रही हूं। सीमांचल पूछेगा सवाल के बाद मैं चुनावी दंगल शो कर रही हूं और यहाँ की आवाम से पूछूंगी कि क्या यहाँ की भी जनता अररिया से लेकर के भागलपुर होते हुए कहीं बाहर तो नहीं जाते हैं, और क्या यहाँ की जनता बेरोजगारी की वजह से तरस तो नहीं है, पलायन तो कर रहे हैं? क्या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मद्रास कहीं कहीं लोग पलायन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना जरूरी होगा। और नशे को लेकर क्या कुछ हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। यहाँ के युवा जो बेरोजगार हैं या उनको रोजगार मिल रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन मैं बता दूं कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव जो है 2025 को लेकर तमाम पार्टियां सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और तमाम पार्टियां पूरी कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं किसी तरह से मौजूदा विधायक जो वो बने रहे। और जनता भी चाहती है कि उनके लिए विकास का काम हुआ या नहीं हुआ ये जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा बुजुर्गों से मैं शुरुआत करूंगी, आइए आप ही से पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली जी। हैदर जी, आप ये बताएं मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? काम कुछ नहीं किया यहाँ, और उसको तो अभी तक कोई आइबो नहीं करता है घूम करके। वो नहीं किया है? अभी कभी जब से जीत करके गया है, एक बार आया था उसके बाद नहीं आया। अच्छा, 5 साल पूरे हुए अभी तक क्षेत्र में नहीं आया है? नहीं। क्या काम होना चाहिए था पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक ने नहीं किया? काम जो होना चाहिए सब तो मनरेगा के हिसाब से हुआ है। टोटल मनरेगा और पंचायत लेवल पर हुआ है। हमारा ये प्रमुख वगैरह किया है, यहाँ का जो है समिति किया है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नल जल का पानी आ रहा है? नल जल पानी का जरूरत ही नहीं है जो चीज का, और आता भी नहीं है, और आया अभी देख लीजिए आपके सामने में। चले काम नहीं हो रहा, बोलिए। नल है तो काम नहीं हो रहा है और क्या कहेंगे। और बेरोजगार बहुत है, कुछ महंगाई ढेर बदाक है, जो जीत जाता आज तक देखता नहीं है कहाँ है कौन है। तो इस बार क्या होगा? इस बार जो होगा देखा जाएगा, बाद में आया। अभी मिजाज नहीं बनाए हैं। मिजाज नहीं बना? नहीं, आप बनेगा मिजाज। बनेगा? हाँ। क्या लगता है क्या कमी है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हर चीज की कमी है, पानी, बेरोजगारी, शिक्षा। हॉस्पिटल कैसा है आपका? हॉस्पिटल भगवान भरोसे। भगवान भरोसे? हाँ। इलाज नहीं होता? कोई इलाज नहीं। और क्या कमी है विधानसभा में? अब कहा तो दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नहीं, चिकित्सा का प्रॉब्लम। यहाँ पर आपके पिपरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी फैक्ट्री जरा बताएंगे? एक भी फैक्ट्री नहीं है। एक भी फैक्ट्री नहीं है। एक भी फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे। अगर ये बाहर दिल्ली, बम्बई, पंजाब नहीं जाएगा तो यहाँ का आवाम मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। और ये जो 5 किलो राशन देता है इससे कुछ होता नहीं, सड़ा हुआ चावल देता है। अरे कोई लेकर के अभी गया है
राशन लेकर के आया है, कोई दिखा दो यहाँ पर लेकर के चावल। कोई राशन लेकर के आया है? सारा हुआ चावल देता है, वो चावल खाने के लायक है, मजबूरी के तहत में बेच लेता है गरीब लोग। क्यों नहीं लेता उसको बढ़िया भी खरीदने से भी इनकार कर देता है। चले यहाँ पर फैक्ट्री जो अच्छा बने तालियां जरूर आप लोग बजाएंगे। अंकल यहाँ पे जैसे फैक्ट्री नहीं है तो यहाँ के युवा बेरोजगार कहाँ जाते हैं? आप देखते नहीं कि पूरे गाड़ी भर भर के यहाँ से पंजाब, हरियाणा, मद्रास, दिल्ली जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? भूख जब लगता है तो आदमी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। आपके विधायक जी करते क्या है? विधायक जी तो कहीं नाम ही नहीं है, सिर्फ नाम का है विधायक, नाम का, काम का कुछ नहीं, काम का नहीं है। क्या कमी है एक एक करिए जरा बताएं आप। काम ये है कि न तो यहाँ शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगारी है, सारा न कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है इस पंचायत या पूरे विधानसभा के अंदर। कहीं भी आप देख लीजिए, आप घूमे होंगे, कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं है। इसलिए प्लान करना पड़ता है, लोगों को प्लान करना पड़ता है, मजबूरी। तो क्यों नहीं यहाँ के लिए फैक्ट्री की सुविधा दी जाती है? अब वो तो विधायक ऊपर वाले जाने, MP जाने, MLA जाने ना, कि जो ऊपर बैठे हुए हैं उसको भी तो सोचना चाहिए कि यह हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में कुछ काम करेंगे तब तो जनता चाहेगी, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। कोसी का क्षेत्र है, पलायन भी है और बाढ़ की वजह से लोग परेशान होंगे और आने वाले वक्त में बाढ़ भी आएगी। है ना सर, वो जो है कोसी में कभी कहता है अब की बार पुला बन जाएगा, अब की बार बनेगा। अब खखे घर है मेरा, कभी नहीं पुला बना है। हम लोग पानी में हिल हिल कर सारे जीवन बिता रहे हैं पूरा। विधायक जी करते क्या है फिर? कुछ नहीं करता है, बस आते हैं, वोट ले लेते हैं, बस घर चले जाते हैं, बस हो गया। आप लोग वोट करते क्यों है फिर करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? फिर करना तो मजबूरी में पड़ता है, फिर उसीलिए कर देते हैं। कभी आज तक घूट के नहीं पलट के आया है कभी देखने के लिए। बार क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे अब की बार? फिर सोचेंगे क्या करेंगे। नया चेहरा होगा जी, होगा ना, क्यों? परिवर्तन करने के लिए तैयार है क्या आप लोग? परिवर्तन चाहिए होगा इस बार, बिल्कुल बदलाव। और सामने आप देख लीजिए, भट होना पानी में आपको हिलना पड़ेगा। देख लीजिए रोड क्या ऊपर देखिए, रोड देखते हैं, रोड आपको भी पाँव पैदल, विधायक भी पाँव पैदल जाता है जहाँ से भट होना पानी हिल के। पानी लगा हुआ रहता है, एक ठोना पानी, कोई साधन नहीं है यहाँ पे। जब से जीते गया ने एक बार मुंह नहीं दिखाया यहाँ पे, कोई चेहरा नहीं। क्या करते हैं आप? हम सिलाई काम करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं, बिहार में नहीं रहते आप? बिहार में रहते हैं, घर द्वार है तो रहबे नहीं करेंगे बिहार में, कमाने जाते हैं राजस्थान में। बिहार में कैसे रहेगा? इलेक्शन के टाइम में आता है, वोट ले लेता है और चला जाता है। यहाँ का जो गरीब है वो पेट के लिए पंजाब जाता है, दिल्ली जाता है, और इलेक्शन के रोज जब इलेक्शन आता है तब आता है कहने के लिए बाबूजी हमको वोट दीजिए। एक वोट का कीमत क्या है? 2 लाख रुपया कीमत है, मगर वो जो है वोट लेके जाता है तो फिर दोबारा नहीं आता है। तो आप लोग यकीन करते हैं? जैसा ये बच्चा देखो पढ़ने वाला है ना, जब स्कूल जाता है बच्चा तो मास्टर भी बैठा रहेगा टेबल पर, मास्टर रहेगा टेबल पर, और बच्चा सब खेलता रहेगा, तो उसमें क्या होता है? उसमें पढ़ाई होगा? बोलिए, उसमें होगा पढ़ाई? ठीक है, 12 बज गया, टाइम के मुताबिक उसको खाना मिला बच्चा को, और 1 बजे छुट्टी कर देता है बच्चा। हाँ, बच्चा को कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। विधायक जी ने विधानसभा में कैसा काम किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। इलेक्शन लेकर के वो जो गया वोट लेकर के, फिर दोबारा लौट के बिहार नहीं आया, आया ही नहीं, देखने के लिए नहीं आया। विधानसभा में क्या क्या कमी है एक एक करके बताएं, 2-4। देखिए, एक तो सबसे पहले ये रोड है, जहाँ की बाढ़ पीड़ित होता है, पानी में जनता हेल के जाता है, हेल के आता है, कोई बच्चा डूब भी जाता है, वो देखने के लिए ये कमी है। ठीक है, और जो राशन मिलता है कोटा में वो खाने वाला नहीं है, लेकिन वो बनिया भी नहीं ले सकता उसको। राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार भी चाहिए, सुनिए, रोजगार भी चाहिए। जब रोजगार रहेगा तब ना यहाँ पे कमा के खाएगा, दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा। और जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो यहाँ का जनता तो दिल्ली जाएगा, पंजाब जाएगा, मद्रास जाएगा। फैक्ट्री की जरूरत है, फैक्ट्री का जरूरत है। यहाँ पे फैक्ट्री नहीं रहेगा तो जनता भूखा मरता है। फैक्ट्री होना चाहिए। चलिए क्या करें, फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। वोट लेकर कोई यहाँ से जाता है तो आज तक घूर के नहीं आया है। ये बिहार में एक फैक्ट्री नहीं है, रोजगार दिल्ली पंजाब बनारस बम्बई नहीं जाएगा। क्या कहता है सऊदी अरब, यहाँ का बिहार का लोग मरेगा, बिहार का लोग मरेगा। अगर दिल्ली पंजाब नहीं करेगा तो बिहार का लोग मरेगा। रामविलास जीत को गया मादर चोर, आज तक घूर के नहीं आया। नहीं बोले, गाली नहीं बोले, गाड़ी देंगे कैसे? बिहार में सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए,
और हम लोग को रोजगार चाहिए बिहार के अंदर में। बिहार में कंपनी खुलना चाहिए, हर राज्य में कंपनी है मैडम, और हमारे बिहार में कोई कंपनी नहीं है। हर आदमी दिल्ली पंजाब जा करके धक्का खाता है, मार खा करके बिहार में आता है। और यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा फिर काम बढ़ेगा। हम लोग को रोजगार चाहिए मैडम, बस रोजगार चाहिए। हाँ, फैक्ट्री होनी चाहिए, कंपनी चाहिए हम लोग को यहाँ बिहार के अंदर में। जी नौकरी है, क्या कर रही है हमारी सरकार? इतने जो बेरोजगार खड़े हैं, इतने जो ये जवान लड़के सब है, ये सब जो है पढ़ लिख करके जो बेरोजगार है, इन लोग के लिए क्या कर रही है सरकार? हैं पेंशन तो बढ़ा दिया है। से क्या पूरी जो है जिंदगी कट जाएगी? 5 किलो रोजगार से बाल बच्चे की शादी हो जाएगी? क्या कर रहे हैं सरकार? है सरकार खाली वोट लेने के लिए गरीबों के पास आती है और फिर उसके बाद जो है अपना उल्लू सीधा करके निकल लेती है। क्या है, सारा बेरोजगार है, तो आजकल रोजगार नहीं है, सब परेशान। विधायक, आपके विधायक रामविलास कामत जी अपने विधानसभा में जाकर के, अपने सदन में जाकर के क्यों नहीं बताते हैं बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, क्यों नहीं? मैडम वोट लेने के लिए सब आते हैं, भाई साहब, अब वोट लेने के बाद सब निकल जाते हैं। हाँ, शकल नहीं दिखाते यहाँ कोई मैडम, कोई नहीं शकल दिखाता यहाँ। किसको कहेंगे जो वोट लेके जाता है फिर दोबारा लौट को तो नहीं आता है? आप किसको कहेंगे पहले बताइए? हैं यहाँ जो पढ़े लिखे लड़का है उसको नौकरी मिला? आज तक नौकरी मिला है? जो पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी नहीं मिला। ये जो है बिहार में, यहाँ का बिहार में ये फैक्ट्री, मास्टर टीचर तो बन ही रहे हैं। टीचर बना हुआ तो वो कुर्सी तोड़ेगा, सरकार का फ्री में पैसा लेता है। कौन सा बच्चा पढ़ के तालीम हो गया बताओ हमको बताओ, कौन सा बच्चा पढ़ा लिखा? यहाँ पर इस शो के दौरान कितने ऐसे हैं जो रोजगार पेशा है, जॉब में है? कोई है? एक जरा हाथ उठाइएगा, कोई कैमरा पैन कीजिए, जरा पास थोड़ा दूर चलिए, आप लोग से पूछ रहे हैं। बाबू दूर चलिए, सबसे मैं पूछूंगी, क्या कोई रोजगार पेशा है? मैडम मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, सहारा इंडिया में यहाँ पे बहुत आदमियों का पैसा जमा है। सहारा इंडिया ऊपर है या यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ के जो नेता है वो ऊपर है? उसका गरीबों का कितना पैसा डूब गया, उसका कोई सुनवाई नहीं है। कितना पैसा डूबा हुआ है? अमित शाह ने कहा था कि पैसा निकलवा सकते हैं। अमित शाह तो वैसे भी जुमलेबाज है, सारी दुनिया जान रही है जुमलेबाज है अमित शाह। बोलते कुछ और करते कुछ। किसको दे दिया? बोले थे ना कि 10,000 रुपया जो है आपको उसके पोर्टल के माध्यम से मिलेगा, किसको मिला बता दे हमको, कोई दे दिया है? क्या किसी को मिला है 10,000 रुपया? हाथ उठाइए जरा। किसी को मिला है बता दे। ये सब क्या है? खाली बस वोट ले ले, आप कुर्सी पे बैठ के पब्लिक को भूल जाए, यही होता है क्या? वोट दिखाता है मोबाइल पर जो दिखाता है बिल्कुल वो गलत बोलता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, समझे? बिल्कुल गलत बोलता है, जो कहता है वो करता नहीं है। बिहार में फैक्ट्री बैठना चाहिए कि दिल्ली पंजाब आदमी नहीं जाएंगे कमाने के लिए, बिहार में कमाएंगे। बिहार में कमाना है, बिहार में कमाना, यहाँ पे एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए यहाँ पे। पूरा मीडिया बिका हुआ है, मीडिया कोई चीज छापता नहीं है ओरिजिनल चीज, वो सिर्फ मोदी का और वो अमित शाह का चीज छापता है। ये सवाल आपने उठा दिया है। मैं दिल्ली से आकर के 1.5 साल से सीमांचल और पूरे बिहार को कवर कर रही हूँ, और यहाँ पर जो आप बोलेंगे सब चलेगा, यहाँ पे कटिंग नहीं होती है, इसलिए खुलकर बताइए कि क्या समस्या है। खुल के ये बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जितना भी स्टेट है उस सारे स्टेट में वृद्धा पेंशन जो है सबको बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ 400 मिलता है, 400 रुपया। 1100 रुपये कर दिया। अरे अब किया है तो उसको वोट लेना है ना, वो कच्चा, देखिए इलेक्शन का टाइम है इसलिए वो बढ़ाया है कि वोट देगा हमको। हाँ, लेकिन पहले बढ़ा तो दे बेटा को, इस दफा सब चीज बोला 10 जुलाई को जो पैसा आएगा वो बढ़कर ही आएगा। ठीक है, वो 10 जुलाई को ना आएगा, अब 10 जुलाई को देखेंगे। चलिए, क्या बताना चाहती हैं? कहै छियै दीदी जे हमरा आरके गरीब आदमी माने मुगरहा सके सब देखै छै, आ गरीबहा सके माने महिला सके कोई नहीं देखै छै। कहलकै पेंशन बढ़तै, 400 टका से बेसी नहीं बढ़ै छै, एहि महीना के ओहि महीना करै छै। राशन में 1 किलो काटै छै, 4 किलो भेटै छै, आ नहीं तो जाओ बाप कने, कहता है डीलर बाप कने जाओ। डीलर कहता है। हाँ, कितना किलो मिलता है अभी? 4 किलो। हाँ,
आ तब जाके माने हमरा के भेटे छे। अब तो ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो कहते हैं कि 1100 रुपए मिलेगा। और के कहाँ कुछ मानत कर छे, कुछो नहीं भेट रहे है मैडम। हमरा के समाज छिए, कतऽ से जेबे। विधवा पेंशन भी बढ़ा है। विधवा पेंशन नहीं भेटे छे, अहाँ के कहै छे नहीं बढ़े छे, नहीं भेटे छे। 40 टका पता हम कर देब, 40 टका भेटे छे। विधवा पेंशन हम लगेलिए या हमर सब चीज ओके छे, से नहीं भेटले या। अच्छा, आपको सिलेंडर मिला था? नहीं, सिलेंडर नहीं भेटा था। घर मिला? घर नहीं दीदी भेटा है। सरकारी घर नहीं मिला आपको? सरकारी घर हमको नहीं भेटा है। मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को घर दे दिया। दे दिया दीदी, हमको नहीं दिया है, मौसमात है नहीं। हमको आदमी को विकलांग में दिया है, पहले ही जमाना में माने 15,000 टका। हाँ, नहीं तो नहीं दिया है। पिपरा विधानसभा